दोस्तों, आज जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है बेहद गंभीर मामला है, सरकार के लिए भी और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए भी। जितने मामले खुलकर सामने आ रहे हैं सारे के सारे डीप स्टडी के विषय हैं। इन पर एक विस्तृत चर्चा हो सकती है, खूब रिसर्च हो सकती है, किस प्रकार से इन सारे के सारे मंचों को सजाया गया, किस प्रकार से यहाँ लोगों को बुलाया गया, किस प्रकार से इस प्रोटेस्ट को आरंभ किया गया और किस प्रकार से इसको अपने अंत तक लाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर आए दिन भारत विरोधी, हिंदू देवी देवताओं के विरोधी बयानबाजी बढ़ती चली गई, किस प्रकार से एक महिला के द्वारा अभिजीत दीपके के चेहरे पर जो स्याही फेंकी गई थी उसको भी पूरी तरीके से नैरेटिव ही चेंज कर दिया गया और कहा गया कि देखिए सरकार डर गई है, अपने लोगों को यहाँ पर प्लांट कर रही है। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ है यह एक बार फिर से जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है उसी को दोहराने का प्रयास था। संसद की तरफ जाती हुई इस भीड़ को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने उल्टे अपनी ही तरफ से प्रहार करना शुरू कर दिया और इस बारे में पहले ही पुलिस ने कह दिया था कि यदि संसद का घेराव होगा, यदि भारतवर्ष की अस्मिता को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाएगा तो हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उसी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि अब कुछ बड़ा हो सकता है और जो भी प्रोटेस्टर्स हों, चाहे जो भी प्रोटेस्ट क्यों ना हो, वो अपनी लिमिट को जब भी क्रॉस करने लग जाता है तो इसी प्रकार की चीजें होती हैं। ये सारी की सारी चीजें जो आज हमें देखने को मिल रही हैं, ये हुई क्यों और कैसे। ऑर्डर है पॉइंट नंबर 5 सुन लीजिए। While noting the assurance given by the learned Solicitor General, we only observe that life of every citizen is precious and medical efforts ought to be made by the government authorities to save them. We appreciate the stance taken by the learned Solicitor General and accordingly direct the medical conditions of Sri Sonam Wangchuk shall clinically and otherwise be regularly monitored on the daily basis and depending on the opinion of the doctors, whatever medical intervention is required to check his deteriorating health condition shall also be taken. अर्थात उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट लगातार कर रही है, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में उसको मॉनिटर करते हुए जो भी आवश्यकता हो वो होना चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल या उनके प्रवक्ता कब से एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हमें बता दो भैया। ये उनका मेडिकल रिपोर्ट है। मैं अपनी मर्जी से अपना हेल्थ चेकअप जो है करा रहा हूं। 13 तारीख की डेट है क्योंकि प्रिलिमिनरी जांच है भाई। जब सोनम वांगचुक को उनकी हालत गंभीर होते हुए देख हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद में फिर से अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया गया और जो अभी तक षड्यंत्रकारी और देश तोड़ने वाले आंदोलनजीवी लोग लगातार प्रयासरत थे, उन्होंने ही इस प्रकार की बातें की, जनता को भड़काया, पब्लिक को भड़काया, स्टूडेंट्स को भड़काया और कहा कि अब संसद का घेराव होना चाहिए। इसके बाद के वो सारे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि भीड़ के ऊपर लाठी भांजी जा रही है, उनको वापस खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सड़कों पर जूते चप्पल के ढेर पड़े हुए हैं। ये सारी की सारी घटनाएं उसके बाद की ही हैं। इसी बीच में बारिश आ जाती है, न्यूज पिंच जैसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस प्रकार से पुलिस इस ज्यादती को कर रही है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस विषय को इतने हल्के में या 2, 4, 5 मिनट के एक वीडियो में समेटना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर एक वृहद डिस्कशन होना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरी चर्चा होनी चाहिए और इसके ऊपर यह भी देखा जाना चाहिए कि सरकार इतनी ढीठ क्यों बनी हुई है और दूसरी तरफ कि क्या जो अभी तक आंदोलन सरकार को गिराने के लिए किए जाते रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने वाले बाद के लोगों का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद में जितने भी आंदोलन खड़े हुए और या फिर अब ये सीजेपी का आंदोलन हो, ये सारे के सारे आंदोलन कहीं एक ही तरफ इंगित करते हैं और इनकी जो फंडिंग है या इनके जो तार हैं वो कहीं एक ही जगह से बार बार निकल रहे हैं। उसके ऊपर हम एक पूरी केस स्टडी वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि संसद का घेराव करके हिंदुस्तान का बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल बनाने का प्रयास करने वाले लोगों को फिलहाल तो खदेड़ दिया गया है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे के पूरे विरोध को और अधिक कितने दिनों तक के लिए टाला जा सकता है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय पर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे और जब यह आंदोलन हो रहा है और जब यह भनक लग रही है कि एक बार फिर से इस आंदोलन में कोई भी केरोसिन का तेल छिड़कने का प्रयास कर सकता है, तब फिर से 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। अर्थात जो टारगेट है वो उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ तो नहीं। उत्तर प्रदेश की सुधरती हुई आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति से बिदककर जो लोग परेशान हैं और येन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, कहीं वो लोग तो इसके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स पर भी हमें फोकस करना होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप भी इसके पीछे की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्य सनातन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाला है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।